खुशियों की गूंज, हंसी की बहार, इंटरटेनमेंट भरमार, आप सबको खुशामदीद कहते हैं ईद की खुशियों में बोल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी पूरी टीम की तरफ से, बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से। और जैसे कि आप जानते हैं कि 1 महीने बाद दोबारा से मैंने अपनी जगह संभाल ली है और ईद की खुशियाँ आपके साथ बांटने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। भाई ईद आती है तो हमारा एक ही मकसद होता है कि हम अपने एंड से लोगों तक खुशियाँ पहुँचाएँ, एंटरटेनमेंट पहुँचाएँ और लोगों को खुश करें। जहाँ जहाँ बोल एंटरटेनमेंट देखा जा रहा है, हमारी पूरी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर से आपको ईद मुबारक। सिर्फ एक ये ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि ईद आती है, आपके नज़दीकी लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जिनसे आप बहुत अरसे तक नहीं मिले होते, कोशिश करें कि उनसे ईद वाले दिन एटलीस्ट उनको एक मैसेज अच्छा सा करें ईद मुबारक का। अच्छा, मुझे बड़ा वो लगता है कि कोई ईद मुबारक भेज देना तो मैं कहती हूँ मैं इसकी लिस्ट में इतनी ख़ास नहीं हूँ। जब मुझे कोई ये लिखता है ना, आमना ईद मुबारक, तो मुझे फ़ील हो जाता है कि हाँ, मैं इसकी लिस्ट में एक ख़ास इंसान हूँ। वरना तो आपने कॉपी पेस्ट किया या फॉरवर्ड मैसेज किया और किसी को भी ईद मुबारक बोल दिया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को भी मैसेज करूँ, चाहे वो मेरा दूर का दोस्त है या वो ऐसे रिश्तेदार जिनसे हम रोज़ाना नहीं मिल रहे होते, लेकिन उनको नाम के साथ एड्रेस करके आप ईद मुबारक कहें। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं या हमारे मोहल्ले वाले हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक ट्रेंड होता है, बचपन में हम देखते थे, जब हम छोटे थे तो हमें ये हमारी प्रैक्टिस होती थी कि हमने अपने पूरे मोहल्ले में, हमारा जो नेबरहुड था, वहाँ हमने जाना है और सबसे जाके ईद मिलना है। मेरा मकसद तो कुछ और ही होता था कि ईदी मिल जाएगी, और ईदी ही के मकसद से मैं निकलती थी, क्योंकि हम छोटे होते थे। हमने ख़ास तौर पे पर्स लेना, पर्स लेके चूड़ियाँ पहनी हुई और पर्स टांग के हर जगह ईद मुबारक। लेकिन उसका एक ये सिर्फ मकसद नहीं था, उसका मकसद ये था कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये आदत डाली थी कि आपके आस पड़ोस वाले, उन सबको सलाम करें, जाके ईद मुबारक करें। खुशी होती है इससे। जो बड़े बूढ़े हैं आपके घर में, दादा, नाना, दादी, नानी, इनको जाके ईद मिलें, इनके साथ बैठें, बात करें। ईदी में भी लोग थोड़े से कंजूस हो जाते हैं कि ईदियाँ भी कम कम दे रहे होते हैं। कहते हैं कि अच्छा नहीं भाई, ईदी नहीं देनी ज़्यादा, अब ईदी का ट्रेंड ख़त्म कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर बच्चे आ रहे हैं, आपके कज़न्स के बच्चे हैं, या उनको चलें चाहे 200 दे दें। लाल नोट बच्चों के लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है। हमें लग रहा होता है कि शायद ना हम 500 देंगे या 1000 देंगे तो बच्चे खुश होंगे। बच्चे जितना रेड कलर से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि रेड क्या है? रेड है प्यार का कलर। आप मोहब्बत बांटते हैं रेड कलर से। आपके देख लें, जहाँ भी हम रेड कलर देखते हैं, हमारे जहन में कभी भी कोई डेंजर बात तो बाद में आती है, लेकिन पहले प्यार की बात आती है। तो लाल नोट ज़रूर अपनी जेबों से निकालें और बच्चों को दें। हमारे भी यहाँ सब सुन रहे हैं, हमें भी मिलने चाहिए ये लाल नोट। हमारी भी ईदी होती है और हमें भी ईदी मिलनी चाहिए। तो जी, आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे, आप उनको वैसे तो देख रहे होते हैं, लेकिन ज़रूर जानना चाहते हैं कि वो अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी में बचपन की ईद कैसी थी, वो आजकल कैसे ईद गुजारते हैं, क्या खाने में पसंद करते हैं, रमज़ान कैसा गुजरा। जब रमज़ान ख़त्म होता है तो अच्छा, रमज़ान जब ख़त्म होता है और ईद आती है तो हमें सबसे पहले एक और खुशी ये हो रही होती है, रमज़ान के जाने का, अलविदा करने का भी एक दुख होता है, क्योंकि रमज़ान की एक फेस्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम ईद का दिन आता है तो हमारी सबसे पहली होती है कि आज तो पूरा दिन हमने खाना पीना और बस मीठे खाने। मैं तो बहुत शीर खुरमा और गजरेला खाती हूँ, तो बड़ी खुशी होती है खाने पीने की। तो इसी तरह हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे कि भाई वो क्या करते हैं। तो बिना देर किए हुए, मैंने बहुत बकबक कर ली, अब मैं अपने गेस्ट को बुलाती हूँ। सबसे पहले हमारी बड़ी ही प्यारी चुलबुली सी, मेरी तो बड़ी फेवरेट है, मेरी दोस्त भी हैं, उनके बगैर मुझे लग रहा था कि मेरा ये ईद का फर्स्ट डे अच्छा नहीं गुजरने वाला। तो मैंने कहा क्यों ना इनको थोड़ी तकलीफ दूं और अपने सेट पे बुलाऊं और ईद शो पे बुलाऊं। बुलाना चाहूँगी मैं सबसे पहले बनीता डेविड। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, दोनों के माइक मिल गए और दोनों में आवाज एग्जैक्टली इसी में थोड़ी चुप हो गई। और बड़ी प्यारी लग रही है, तुमने अभी ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि लाल रंग जो होता है वो मोहब्बत का कलर होता है। देखो ना कैसे लाल रंग। चलो मैजेंटा भी मोहब्बत का ही है। चले तुम वैसी मोहब्बत स्प्रेड करती हो, आती हो तो हंसी। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके आने से कोई खुश हो रहा है। एग्जैक्टली पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आपके इर्द गिर्द वैसे ही मैं समझती हूँ नेगेटिविटी इतनी होती है हमारे यहाँ, तो अच्छा है कि ज़रा पॉजिटिविटी रहे। अब अपने दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं। इनको हमने लाहौर से तकलीफ दी हुई है, वैसे ही यहाँ आए हुए। इनको हमने रोक लिया था कि नहीं, अब हमारा शो करके ही आपने जाना है। और खूबसूरत आवाज़ के मालिक अब तो एक्टिंग भी कर रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, क्या बातें करते हैं। इनके ये अगर किसी कॉमेडी शो में हो तो भी कमाल, गाना गाते हैं तो बस बंदा इनको सुनता ही रहे, और अब तो एक्टिंग भी करना शुरू हो गए। बहुत मशहूर घराने से इनका ताल्लुक़ है और मेरे बड़े फेवरेट हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको सुनने में, इनकी बातें सुनने में। मैं वेलकम करूँगी ओन अली खान। शिकवे भुला कर मिलिए, ईद का दिन है गीले, शिकवे भुला कर मिलिए। रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है गीले, शिकवे भुला कर मिलिए। ईद का दिन है गीले। ईद मुबारक। क्या हाल चाल है ऑन? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मुझे तो लगा था कि अभी इसके साथ भी कुछ जल्दी से गाना आप कोई रीमिक्स कर देंगे, कम से कोई ना डिस्को टाइप हो जाएगा। हाँ, कर दें। हाँ, कर लें। ईद का और दिन क्या, है। ईद का दिन है तो क्या। अच्छा, मैं आपको एक चीज भी अब दिखाता हूँ। अभी पहले मेहदी साहब की गजल थी, गाना था। बिल्कुल। अब जरा आपको मॉडर्न करके दिखाते हैं। प्लीज, हम तो है ही मॉडर्न। मॉडर्न है, मॉडर्न ही है। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। 1 2 3 4 बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा। हो मेरे सपने देखे ना मेरे अपने देखे, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला जाऊं, इकरार तुमसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं, मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। नहीं आमना इधर ही है, वो भी इधर ही है। जो है ना ऐसा गाना गा के ना दिल जले, सारे यहाँ तो सारे दिल जले हैं। हाय हाय, कौन याद आया। अब ये ईद की बातें तो शुरू हो ही रही हैं, साथ साथ ये बातें भी होती रहेंगी। प्लीज आप लोग तशरीफ रखें। थैंक यू। और ये अच्छा, बताएं, आते साथ ही जो एनर्जी फैलाई है ना, मजा आ गया सीरियसली। अच्छा, ईद स्टार्ट हो गई है, कैसी गुजारने का इरादा है ईद? ईद यार माशाल्लाह से आपको पता है कि रमज़ान में शौहर की खिदमत, रोजे, सहरी, इफ्तारी का एहतमाम। अच्छा, खिदमत की आपने? मैंने बड़ी की इस दफा। अच्छा, यहाँ करवाई? नहीं मैंने की। सॉरी, आप टूटे दिल से यकदम शौहर पे आ गई। समझ नहीं आया कुछ। बिल्कुल सही। अब मैं अपने दिल की क्या बातें बताऊं यहाँ पे। अच्छा, रमजान कैसा गुजरा? रमजान माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, और जरा थोड़ा लड़ाई झगड़ों में गुजरा। कि जब रोजे होते, मुझे नहीं पता कि लोग रोजा रख के गुस्सा क्यों करते हैं इतना। भाई आ जाता है गुस्सा, चलो कोई बात। और ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। तुम्हें आया या भाई को आया?
तुम्हारे भाई को आया। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लगता क्योंकि इसी को आया होगा, मुझे शक है कि यही तंग करता अच्छा है। जी। और सिर्फ ये होता है कि खाने में ना अली को एक्चुअली चाहिए होती है खाना, अफ्तारी नहीं होती, हमारे घर में खाना बनता है। अब किसी दिन कोई खाने में कोई नमक मिर्च कम तेज हो जाए तो उसको तो इतना गुस्सा, भाई सारा दिन का मैं भूखा होता है, मुझे ये टेस्ट वो टेस्ट। एनीवेज लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रमजान गुजरा, ईद है तो ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या बात। और मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आमना के साथ ईद मनाई बिल्कुल, जाएगी। मैं तो खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ, जैसे मैंने कहा ऑन के पॉजिटिव लोग आपके साथ ईद मना रहे हो शो पे, खास सही तौर बात पे, है यार। क्योंकि देखिए शो तो हमने करना होता है, तो अगर पॉजिटिव लोग आए तो शो और मजे का हो जाता है। अच्छा ऑन बड़ा ही प्यारा जोड़ा लग रहा है, Thank you so दोनों ने much. कोई पहले तो जबरदस्त। मुझे बताएं ऑफ ऑन का क्या चक्कर है आप? ऑफ ऑन ऑफ का क्या चक्कर है? On ऑन बोले off का आप क्या? ऑफ बोले। अच्छा मुझे अक्सर एक चीज़ पे बड़ी हैरानगी होती है, कोई भी ऑन को ऑफ कहते हुए ये क्यों सोचता है कि वो पहली बार बात की होगी उसने। हैं? ये बड़ा कॉमन है ये, जो भी मुझे ऑन कहता, ऑन ऑफ हाँ ऑन ऑफ। अच्छा अब सब ने ये बात की हमेशा, ऑन ऑफ हो जा, हाँ तकरीबन सबको के ऑन के साथ ऑफ ही ऑफ ही लगता है। लेकिन मेरे पापा ने इसका क्योंकि नहीं, हमारा जुगतों के साथ बड़ा हमारा ना बहुत ज्यादा। डेली का है कि हमें जुगत बड़ी अच्छी लगती है, अगर अच्छी हम पे भी हो और आप तो शो ही वैसा है कर रहे हैं। अच्छा सब ने बात की ऑन ऑफ हो जा, ऑन ऑफ हो गया, ऑन ऑफ हो गया। अच्छा मेरे पापा भी बड़े, मेरे पापा की बड़ी बड़ी बातें हैं, वो बड़ी अच्छी जुगत करते थे, मतलब आर्टिस्ट तो बहुत बड़े थे, तो उन्होंने मुझे कहा ऑन। अच्छा मुझे सुना नहीं, ऑन ओए ऑन नेरियां जान नेरियां गाना है ना, ऑन नेरियां जान नेरियां। मैं कहा ये नहीं बात है, मैंने कहा ये मेरे नहीं नाम पे। बात है, मैं कहा ये वाकई। नहीं बात। तो बनीता आपको तो मुझे लगता है समझ नहीं नहीं मेरे है। को नहीं समझ रहा। ऑन नेरियां जॉन नेरियां, ये नेरियां गाना क्या है होता है? पंजाबी का ना, पंजाबी में अब ये गाना भी है। मतलब आने को भी कहते ऑन, ऑन आजा इधर ऑन आजा, पंजाबी में आजा को भी कहते हैं, और चले जा। हाँ चले जा, ऑन नेरियां ते जान ऑन दे, नेरियां, ऑन दे, हाँ ऑन दे ऑन नहीं दे ऑन कहते। दे। तो उन्होंने एक नई बात की थी, अच्छा ऑफ तो नेरियां चलता भी ही। समझाओ ना फिर वो क्या होता है। अंधेरी, नेरियां। तूफान। अंधेरी तूफान। आता तूफान जाता आपके, तूफान। इतना मुश्किल नाम क्यों रखा आपके घर वालों ने? इतना आसान नाम है यूनिक ये नाम तो। मुझे पसंद है वैसे, अच्छा ऑन पसंद है। इतना इजी नाम तो सबको पता हो, फिर क्या अच्छा है फायदा। ऑन। हाँ और सही, फिर मैंने मजा पहली दफा जिंदगी में किसी का नाम ऑन। अरे हाँ। आई और यही फायदा है ना कि खूबसूरत लोग पूछते हैं इस नाम का, ये इसका क्या मतलब है, फिर बात बढ़ जाती है। आज भी जीतेगी ऑन जो है ना, बहुत आगे है, आज ऑन भी क्या जीतेगी। स्टार है आपका? मेरा एक्वेरियस। अच्छा आप दोनों आपस में करेंगे। और ऑन क्या हालचाल है? ईद कैसी? कितनी girlfriends अच्छा ऑन रमजान कैसा गुजरा? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो रमज़ान होता ही ब्लेस्ड है, बिल्कुल बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ब्लेसिंग्स हैं, कुदरती बात बिल्कुल। है। ऐसे ही है। कि ये वाला मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही ब्लेसिंग रहा कि इस ईद पे मेरे प्रोजेक्ट्स बड़े आए। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। समझी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहने लगे हैं कि इस ईद पे मेरी मंगनी हो गई है तो मेरे लिए बड़ा ब्लेस्ड रहा है। मैं ब्लेस्ड कह रहा हूँ। अच्छा क्या मतलब है इस बात से कि जिनकी शादियां या मंगनियां हुई होती बड़ी हैं, प्यारी बात करी हैं? आपने। वो देखें वो खुद वो मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मैं तो होस्ट हूँ, मुझे तो मुतबिर नहीं रहना है। तुम तो होस्ट ही रहो। हमें बेशक होस्ट अच्छा बनने दो। ईद की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, अब बनीता ऐसा नहीं लग रहा कि ये रमज़ान, खैर मेरे तो घर में एक ट्रेजेडी भी हुई हाँ, है, बिल्कुल लेकिन यार। लाइफ गोज़ ऑन और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर Exactly. सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा है वो लिखा है और आपको उसके फ़ैसले पे राज़ी होना है। लेकिन ये रमज़ान में वैसे भी मुझे इस दफ़ा लगा कि कुछ कम कराची में हमने देखी इतनी रौनक वो वाली नहीं थी बनीता। और एक बात और तुम्हें बताऊं, इस दफ़ा मैंने रमज़ानों में ये भी नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने घरों में कोई इफ्तार नहीं की नहीं किया, वरना इतनी इफ्तारी होती थी, लोग पहले इस फेस्टिव को बड़ा अच्छे से बहुत अच्छे से enjoy- celebrate करते। सहरियों पे इतना जाते थे, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान मुझे लगता है बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी चला गया, चला बहुत बहुत जल्दी जल्दी आया और बहुत जल्दी रोजे निकले हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन वो जो बाजारों की रौनक होती थी वो ना, भी नहीं कम है। और आपने देखा कराची और लाहौर के अगर कंपैरिजन किया जाए तो रमज़ान के 10 रोज़े के बाद तो आप यहीं थे ना, हाँ तो नहीं, कुछ खाली। फ़र्क लगा कि लाहौर ज़्यादा रौनक होती है या कराची? अच्छा रौनक तो मैंने इतनी गौर नहीं की, लेकिन मैंने एक चीज़ गौर की, वो ये थी कि यहाँ पर सारी रात बाजार खुले थे। बाजार खुले होते हैं। लाहौर में सिर्फ ईद से 1-2 दिन पहले तक 24 रात तक खुली हुई। अच्छा ये मेरे लिए एक अजीब सी बात। अच्छा ये वनीता, ये अपनी तैयारी जो करती हैं आप, वैसे तो आम दिनों में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा तैयार होती हैं और अल्लाह करे आपको हमेशा अल्लाह ऐसे ही हंसता बोलता रखे और घर सलामत रखे, बरकतों वाली ज़िंदगी रखे आप लोगों की।
तैयारियां आप पहले ही कर लेती हैं या बाद में? नहीं, बिल्कुल एंड में 5 दिन जब रह जाते हैं ना उस पे करते हैं। और बस फिर 5 दिन पहले मैं तो नहीं निकलती इतना बाजार में, फिर अली जाके कोई ना कोई जोड़ा लेके आ जाते हैं। ये तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि अली लेके आ रहे हैं जोड़ा। प्रॉमिस बाय गॉड वही शॉपिंग करता है, मेरी भी बेटे के भी वही करते हैं। क्या मैं नहीं निकलती बाजार, कितने जाओ अपनी पसंद से लो। और अली की चॉइस अच्छी, देखिए नहीं कितनी अच्छी चॉइस है, तो सोचो कपड़े कितने अच्छे लाता होगा। आप मुसलसल कंफ्यूज कर रही हैं। हाँ देखे ना, एक बार हाय क्या कि फिर शौहर की तारीफ करती थी। हाँ देखो ना, यही हाय तो के ट्विस्ट साथ है, कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा वैसे ईद की क्या तैयारी होती है? आप ज्यादा मतलब यार ईद का जो पहला दिन है ना वो एक्चुअली मेरे ससुराल में होता है। अब यहाँ से जाओगी तो ससुराल लंच होगा वहाँ पे। मेरी जो खाला सास, मतलब कि मेरी जो सास की बहनें हैं ना, वो सब जो है ना वो कोई दम कच्चे गोश्त की बिरयानी और शीर कोरमा ऐसा बनाती हैं। तो पहले दिन वहाँ होता है तो हमें कुछ पकाना नहीं होता। हाँ। फिर ईद के दूसरे दिन जो है ना वो हम सुनीता के घर पे भी जाते हैं। अच्छा, सुनीता मार्शल इनकी कजन है। अच्छा दूसरे दिन सुनीता क्या होता है उसकी मम्मी वगैरह बनाती है। ईद के तीसरे दिन फाहद मुस्तफा के घर डिनर होता है। सना फातिमा अच्छा, दोस्त फिर है, वहाँ जाते हो? तो फिर वहाँ जाते हैं। क्या बात। तो ईद के चौथे पांचवें दिन फिर हम घर पे आप होते अपने हैं। घर पे कब बुलाती हैं लोगों को? चौथे पांचवें इस पे हम तबसरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हम सब की तरफ से, बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियों में बोल में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, जहाँ जहाँ हमें सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, हम सब की तरफ से आपको ईद मुबारक। आई एम श्योर आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, जैसे मेरी ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है। हमारे लाउंज में हमारी ईद की खुशियों में बोल में हमें ज्वाइन किया है हमारे 3 और गेस्ट ने, जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मॉडल, एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर हिना अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। ईद पे यही होता है कि एक साथ ईद मुबारक मुंह से निकलता है। और जी हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कपल चमचमाता हुआ, बहुत ही कोई मैचिंग की हुई है दोनों ने, और बहुत ही ज़बरदस्त। और मज़े की बात है कि यहाँ पे जो हमारे साथ यहाँ ऑन साहब बैठे हैं, इन तीनों की एक फिल्म भी आ रही है कबीर के नाम से। मैं मिलवाना चाहूँगी आपसे डॉक्टर मदिया, एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर हैं, अब एक्टिंग भी करी हैं, सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, बहुत सी इनकी दिलचस्प वीडियोज़ हैं जिनको हम देखते हैं और खुश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैंने वेट कर लिया कि पहले आप बोल दें फिर मैं बोल दूंगी। और उनके साथ MJ हसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा जी, आप लोग आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं, होता है ना कोई किसी के सेट पे जब घर पे मेहमान आते हैं तो बताते हैं ये बनीता है, ये ऑन है, ये हिना है, ये मदिया है, तो आप लोग एक दूसरे को एक दफ़ा ईद मुबारक कह लें। ईद मुबारक। अच्छा जी, कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी। बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है अभी तक तो। हाँ। और अच्छा, और भी मज़ा आ रहा है बिकॉज इन लोगों की फिल्म कबीर आ रही है। इनकी मैंने फिल्म बहुत आ सारे रही है। ट्रेलर देखे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर बहुत अच्छी मूवी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं है ना, रमज़ान कैसा गुजरा? ईद की तो खुशी आज हो गई स्टार्ट, ईद स्टार्ट हो गई, रमज़ान कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीसफुल। अच्छा। हाँ, इस बार मैंने काम पे इतना फोकस नहीं किया। इस बार मेरा मोटो था कि मैं रमज़ान को प्रॉपरली इंजॉय करूँ, जो इसका मकसद है, मतलब है कि आप घर पे रहो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने साथ टाइम गुजारो। तो मेरे लिए ये वाला रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, और आपका रमज़ान दोनों का कैसा गुजरा? इस दफ़ा तो रमज़ान काम 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 बस एक पाउंड लाहौर में था, एक पाउंड कराची में था इन लोगों का। Exactly. ये बात सच है, मैंने भी 15-20 दिन बहुत काम किया। तो इस दफ़ा थोड़ा सा काम काम में गुजर गया। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें भी जैसा भी गुजरा बहुत ज़बरदस्त गुजरा हमारा। अच्छा, दोनों की ईद पे ये जो मैचिंग की हुई है, ये सोच के की होती है या नहीं? हमारा पूरा प्लान होता है, हम पूरे प्लान के साथ मैचिंग आउटफिट या कंट्रास्ट आउटफिट बनाते हैं। बल्कि मेरी छोटी बेटी अलियाना 2 साल की है, मैं उसका भी मैचिंग आउटफिट बनवाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लगता है, मैचिंग होनी चाहिए। ये इन दोनों से तो ये सवाल मैंने कर लिया था। अब आप तीनों से ये एक सवाल है जो मैं करना चाहूँगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं,
ऐसा कोई सवाल नहीं करी, डर क्यों रही? नहीं क्या क्या आने वाला है? सवाल ये है कि कुछ लोग ईद से पहले, रमजानों से पहले अपनी ईद की तैयारी कर लेते हैं। आई थिंक वो बड़े ऑर्गेनाइज लोग होते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल एट द 11th आवर करते हैं। आप उनमें से हैं कि नहीं? मैं तो ये उनमें से हैं जो 11th आवर पे कहेंगे मदीहा मैं ईद पे क्या पहनूं, इसलिए मैं पहले से एहसन के लिए भी डिसाइड कर लेती हूँ कि आपने ये पहनना है। स्वीट। तो मैं डिसाइड करके रखती तो हूँ। शॉपिंग वगैरह पहले कर लेती हैं? हाँ, मेरा डिसाइडेड होता है। डिसाइडेड नहीं, जाके पहले लेके तैयार करना। रेडी होता है, रेडी होता है। नहीं, ये तो ऐसे करती है कि हमारा क्योंकि मैच करना होता है ना, हाँ। पूरा ऑर्डर दे के सब कुछ होके ऐसा मैं ये पहन रही हूँ। हाँ। यार मदीना मैं कैसे मैच करूँ? आपको भी ये पहनना है। एक्चुअल एहसन को कुछ कलर्स होते हैं, एहसन को पसंद नहीं आते, लेकिन जबरदस्ती पहनने पड़ते हैं। जी है ना। आई एम द वन जो पहले से सब करके रखती हूँ, मेरा सब सॉर्टेड होता है। अच्छा, सब पहले कर लेती हैं? रमजान से पहले या रमजान हाँ, में? मतलब मेरी तो प्लानिंग बहुत पहले से हो जाती है, बिकॉज आई डिजाइन माई क्लोथ्स। मुझे होता है कि मैंने अपना खुद का डिजाइन किया हुआ कपड़े पहनने। आप तो अगली ईद का भी कर लेती होंगी। मैं तो पूरे साल का सोच लेती हूँ। ऐसे सोच लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे अब मुझे जाके ऐसा महसूस होने लगा है। पहले भी होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सोचते कुछ हैं और अल्लाह ताला कुछ और सोचते हैं। प्लानिंग्स जो है ना बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो बस कोशिश करें कि अच्छी प्लानिंग्स करें, करना ज़रूरी भी है। और ईद का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि मिल बैठ के ईद गुजारना, खुशियाँ बांटना। और मुझे अब लगता है कि छोटी मोटी जो भी आपके पास त्यौहार आ रहा है उसको बहुत फुल फ्लेज सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपको कल का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसी बात पे जी, शेर तो पंजाबी का है, प्लीज सुना दे। समझ ही नहीं आना मुझे। हाँ, आएगा समझ। मैं ट्रांसलेट कर देना। वो भी वैसे आसान पंजाबी का है। अच्छा, आ जाएगा समझ। तुम सुनाओ कि 3 चीजों का आपस में मुकाबला हो रहा है। अच्छा। एक कह रही है मैं बहुत बड़ी, दूसरी कह रही मैं बहुत बड़ी, तो चौथी चीज ने आके उनका फैसला किया है। अच्छा, 3 लोगों का मुकाबला 3 था। चीजों का आपस में मुकाबला। ठीक है। इसमें पंजाबी कहाँ थी? ठीक है, वो शेर नान लग गया ना। शेर पंजाबी है, तमहीद साथ उर्दू ले। है। मैं कहा शेर पंजाबी है, तमहीद उर्दू है। सा ले ले। पहली चीज, हुस्न कहंदा मैं सब तो बड़ा। हुस्न कहंदा मैं सब तो बड़ा। ठीक है। मेरी दुनिया ज़ियारत कर दी। हुस्न कहंदा मैं सब तो बड़ा, मेरी दुनिया ज़ियारत कर दी। ठीक है। अकल कहंदी मैं सब तो बड़ी, मैं विच कचहरी जा लड़दी। क्या बात है। अकल कहंदी मैं सब तो बड़ी, मैं विच कचहरी जा लड़दी। दौलत कहंदी मैं सब तो बड़ी, मेरा खलकत पानी भर दी। क्या बात है। तकदीर क्या तुसा तीनों ही झूठे, मैं जो चाहवा सो कर दी। नसीब से बढ़ के कुछ भी नहीं। नसीब से बढ़ के तकदीर ने उनका फैसला किया कि मेरे हाथ में सब कुछ। हाँ, अब कुछ समझ भी आई। नहीं। आ गई समझ। तुझे सिर्फ दौलत समझ और आई। तुझे सिर्फ दौलत समझ आई। मुझे भी दौलत तक ही मेरे बस दौलत तक वहीं रुक गई थी मैं। आगे आप कि आगे क्या होना है। बात तो तकदीर की हो रही थी ना, उन्होंने कहा कि भी वाकई प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन तकदीर का कुछ पता। बिल्कुल। और बस अल्लाह ताला से हर वक्त खैर की दुआ मांगनी चाहिए, और कोई कबूलियत का वक्त होता है। अच्छा, ईद की हम बात करें तो जैसे दौलत की बात की, तो जब बचपन में एक ईद का एक अलग ही नशा होता था, है ना? तो क्या ईद की बचपन की ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं जो बहुत याद आती हैं कि ये मैं नहीं अब कर सकती? यार, ईद के सबसे पहले बात तो ये कि वो जो पैसे मिलते थे ना जमा करके, सबसे पहले स्टोर पे जाके फीस्ट आइसक्रीम खानी होती थी। बनीता, एक तेरी बिरयानी और एक तेरी अब ये फीस्ट। अच्छा, तू पैसे जमा करके फीस्ट खाती थी। हम सारी मोहल्ले की नेबर्स की दोस्तें वगैरह हम सब जाते थे, और सुनीता आइसक्रीम खानी होती थी, और जमा करते थे पैसे। 50-100 रुपए मिलते थे। हाँ। उसको जमा करके और फिर हम सोचते कि भाई अब हमने जानी है वो फीस्ट आइसक्रीम खानी, और ये खाना है, चीजें खाना। और वो जेट स्पोर्ट ऑरेंज कलर की जो होती है। ये अगर बता देना आज के फीस्ट की प्राइस क्या थी उस जमाने में? 50 रुपए थी। बिल्कुल भी नहीं। 25 रुपए। 16 रुपए ज्यादा पुराना ना लेके जा यार। 16 रुपए की। जब मैं छोटी थी, अब तू इतनी छोटी ना बन मेरे आगे, जब मैं छोटी थी तो जब नई आई थी तो फीस की प्राइस थी 16 रुपए, फिर बढ़ गई थी थोड़े दिनों बाद। 160 है, लेकिन खाने अब 160 है। चले कोई बात नहीं, अब हम इसको। अच्छा, तो एक आप वो मिस करती हैं, वो खाते थे। और अच्छा, आपको नसीब हो जाती थी पूरी ईदी? क्योंकि हमारे घर तो खो ले जाती थी कि बस दे दो वापस। नहीं हमें बस बेटा, बस चलो, ये 20-20 रुपए के नोट रख लो, 10-10 वाले। ईदी के बाद बाकी ये हमें दे दो। बाकी ये हमें दे दो, हमें उनको रिटर्न करना।
ऐसा ही होता था। ये भी बड़ा अच्छा ये देखो ये दुनिया का दस्तूर है, ये आज तक हो रहा है। बिल्कुल ऐसा मैं ही भी अपने बच्चों के आप साथ भी लेते हो यही अलियाना से पैसे? मैं लियाना से अब तो ईदी देने वाले बन गए, ये पहले जो नहीं अलियाना को मिलते हैं वो ले लेती हैं आप? जाहिर है 2 साल की है तो मैं उसी मतलब उसी पे इस्तेमाल और आई होगा। थिंक शुरू से ये होता है ना कि आपको जो ईदी मिलती है वो आपके पेरेंट्स लेके बोलते हैं आगे भी देनी है, तो वो उसी में हाँ। कुछ ऐड ऑन करके हाँ, वो add आगे on पास करके हो दे जाती है। और दूसरी ये भी होता था कि इसने अगर 100 रुपए दिए तो हमने 200 रुपए 200 रुपए देने, रिटर्न हाँ। तो करने। ये भी बड़ा नहीं होता कुछ था। ऐसे भी आते थे रिश्तेदार जो 100 के बजाय 50 ही दे जाते थे कि कोई नहीं 80 काट दम। अच्छा आप दोनों क्या मिस करते हैं? आपसे इंडिविजुअली पूछ रही हूँ, बीवी तो आप बाद में बनी है ना। मैं क्या मिस करती हूँ? इंडिविजुअली आप बचपन की कोई ऐसी ईद मेमोरी? सबसे पहले तो मैं अपना शहर मिस करती हूँ क्योंकि मेरी शादी लाहौर में हुई है। कौन सा तो आप कराची मिस करते मैं कराची से हूँ, मेरी शादी लाहौर में। रुखसती तो उसकी नहीं हुई? डोंट गेट पर्सनल। ऑन के स्विच ऑन हो जाते हैं फौरन। मुझे ऐसा लगा मामा बात कर रही हैं। मामा ये कहती हैं, मामा ये कहती हैं। कोई बात नहीं मॉर्निंग शो बेटा, है गाइस। क्या हो गया? कोई बात नहीं, हर घर की मामा यही कहती है। मजाक मजाक में हर घर की मामा को लगता है उनके बेटे रुखसत हो गए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात तो सच अच्छा है। वो फिर मामा ये भी बताए ना कि जो उनके मियाँ हैं वो भी तो रुखसत ही हुए थे ना। ये भी तो बात है। ये कितनी अच्छी बात की बस तुमने। होता है असल में ऐसा है कि हम भी एक महीना लाहौर होते हैं, एक महीना कराची होते हैं, तो इस वजह से सुनने को अच्छा मिल तो जाती है। आप ईद का क्या मिस करती हैं? बचपन ईद का का वो शहर को हटा के। ईद का मैं क्या मिस करती हूँ, वो जो ईदी पहले लेनी होती थी अब ईदी देनी अब पड़ती देनी है, तो पड़ती ये है। मिस करते हैं सबसे ज्यादा। तो मैं यही मिस करती हूँ। अच्छा आप ऐसे बचपन का ये होता था कि जो गली के दोस्त होते थे ना, हम लोग हाँ। मिल के पैसे जमा करके ना वो गन्स लाते थे, गन्स, पानी वाली और वो दूसरी छल्ले वाली, हाँ। और हमारी प्रॉपर फाइट होती थी आपस में। हाँ ये भी हाँ हाँ वो हम लोग साथ खेलते थे, तो वो थोड़ा वो मिस करते याद हैं। करते हैं। और प्रॉपर क्रिकेट वगैरह खेलते सही। थे हम, वो चीज़ थोड़ी। आप क्या मिस करते हैं? मैं वेलापन जो अब नहीं है। ईद पर भी इवेंट्स होते हैं हमारे। हाँ ईद वो मेला, वेलापन ईद मिस मेला करते होता है। पहले एक था कि बस ईद ही पर मनानी उस होती थी। वेलेपन में यही मिस करते होगे ना कि दोस्त यार गली मोहल्ले जाहिर के बात, बैठ के बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, इधर चढ़ रहे हैं उधर चढ़े हैं, छतों पे ये कर रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है, पतंगे उड़ाना, ये ज्यादा वो सारा मिस- वेलेपन में होता था ये ना। वेलेपन का मजा है। जाहिर हाँ, बात है। बिल्कुल। तो वो जी है। है ना, आप क्या मिस करती? मैं तो जिस तरीके से पहले सेलिब्रेट करते थे ना, क्योंकि मैं बचपन से बड़ी कोई आउट गोइंग सी फ्रेंडली सी हूँ, मेरी अच्छा। दोस्तें बहुत थी, अच्छा। तो कार्ड्स देना, चूड़ियाँ देना, मुझे लगता है वो सारी चीजें बहुत हम मिसिंग है। पोस्ट कार्ड्स भी देते थे एक्टर्स की, हाँ, देते वो तो क्या थे बात श्री है, दीदी उसी- माँ हाँ, की। छोटी छोटी करीना बालियाँ कपूर देनी, एक पूरा Cards गिफ्ट आते का थे, गिव अवे संजय बना नहीं के नहीं देना। हमारे टाइम पे करीना नहीं थी, तो हम संजय लोग दत्त। थोड़ा और ऊपर नहीं, चले करीना और तो संजय बहुत दत्त तो बाद बड़ा में। फेमस हाँ था। करीना तो समझो कि थोड़ा ही पहले आई थी, नहीं लेकिन आप करीना के दौर में कब आईडी कार्ड थे? अरे कार्ड ID कार्ड नहीं, ID क्या कार्ड। कहते हैं उसे, वो कार्ड्स जो- कब थे? नहीं नहीं ठीक कह रही है, आते थे। बहुत सारे कार्ड्स आते थे, मैंने दिए अपनी दोस्तों को, मुझे पता है ना। हाँ, और ईद के ऊपर लिखना डब्बे में डब्बा डब्बे में हमारी सहेली लाखों पे। लाखों के और कोई शेर कोई मजे के जो दिल्ली आपको ईद याद मुबारक, हो। दिल्ली ईद जल्दी से। यही था ना, दो यही थे हिट। यही था हिट, तो हिना, डब्बे तुम में डब्बे बताओ। वाला। हिना मैं याद सोच हो। रही हूँ। हाँ हिना बताएगी हमें। कोई ईद एक ईद तो ये का था डब्बे में शेर। डब्बा वाला, ये तो लाजमी। तो ये और मेरे है। कबूतर जाके उसको ईद का कार्ड देना और वापस लेके आना। कितने कर लेने कबूतर? हाय, ये बताओ। ये ना पूछिए आप, बड़े बड़ी जगह भेजे। बड़े कबूतर भेजे तुमने। आगे कबूतर ने भी कह दिया होगा वनीता बस कर दे, नहीं नहीं एड्रेस चेंज हो रहे हैं बार-बार। हैं? ऐसा ही। वनीता एड्रेस चेंज हो गए होंगे। नहीं यार ये ना पूछो, एड्रेस नहीं हाय। चेंज हुए थे। एड्रेस नहीं चेंज हुए थे, हाय, ठीक हाय, है हाय। ठीक है सही है। अच्छा ईद की एक चीज होती शेर है एक जो लिखा याद हुआ आती है। आपने। अच्छा हमारे टाइम पे आप लोग मुझसे अग्री करेंगे, अब जो हमसे छोटे हैं उनकी तो मैं बात नहीं करी, आप भी छोटे ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो उस टाइम की ईद थी ना वो बड़ी रौनक मेले वाली ईद थी। वाकई वाकई। इतना मजा आता था ना, अच्छा और रौनक मेला सुकून वाला। सुकून वाला होता था। सुकून वाला भाई रौनक वो मेला। दोपहर अब की तो गर्मी तौबा भी है। बुरी नहीं लग रही होती थी, पूरी दोपहर में ईदियां जमा हाँ, करने और में लगी बाहर होती घर से थी। बाहर निकल के रहना। ऐसी पर्स टांगा हुआ तौबा, और ईद, तौबा। और हमें मेकअप की भी इजाजत नहीं होती थी, लेकिन उसमें भी हम इतने खुश होते थे और इतना एंजॉय करते। एक बोतल अरे पीने तब आप जाना रियल भी, ब्यूटी, आप रियल ब्यूटी हैं। अरे ऐसा नहीं तब था जरूरत भाई। नहीं होती थी। इसको हम यहीं से सही बात कंटिन्यू कह करेंगे, रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है। अब हम सुनेंगे एक ऑन से मजे का गाना जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। बोल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।
जान नेरियां नी मैं बन के कबूतर पावा फेरियां नी मैं बन के कबूतर पावा फेरियां होया नेरियां नी जान नेरियां नी मैं बन के कबूतर पावा फेरियां नी मैं बन के कबूतर पावा फेरियां। आया बूट वे कोई पाया बूट वे कोई पाया बूट वे तेनू सज गया अज बड़ा लाल सूट वे तेनू सज गया अज बड़ा लाल सूट वे ओ चली रेलनी 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 सोने रब ने बनाया ऐना दाए मेलनी सोने रब ने बनाया ऐना दाए मेलनी सोने रब ने बनाया ऐना दा मेलनी। आपका बिगाड़े? मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं कहा। नहीं, अब आपको शेर कहना हाँ ना? अब शेर बनता है इन दोनों के लिए। ये गलत है, ये लड़कियां बैठी हैं, आपने दो को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। बना लेने दियो पहले। अच्छा बनाए सही मुश्किल में। हाँ जी, I like that. मैं बैठ के ये सोच रही थी, मैंने कहा अभी हमारी बारी आएगी। हाँ कोई पै गई फोग कोई पै गई फोग अज एथे आए बड़े सोने सोने लोग अज एथे आए बड़े सोने सोने लोग अज एथे आए बड़े सोने सोने लोग। वाह भाई, शुक्रिया बोले, आपको खूबसूरत कहा है आप दोनों को। हमें सिर्फ ये कहा है कि जोड़ा अच्छा लग रहा है, उनका पैर अच्छा लग रहा है। इंसान राजी नहीं हो सकता, औरत खुश नहीं हो सकती। वैसे ही बीवियों को खुश रखना वैसे आसान है। हाँ आसान है। ये जो हाँ निकली है ना, ये सही नहीं निकली। नहीं, ये ना ही थी। खुश रखें तो खुशी रहती है। अच्छा, तो क्या वैसे क्या चीज़ है जो हिना को बहुत जल्दी मदिया को खुश कर जाती है? हिना, एक सेकंड, गलत हो गया। हिना कौन है? मुझे क्या पता, हिना को भी खुश हिना कौन है? हिना सामने बैठी, सॉरी। अच्छा, हिना। तुम लड़ाइयाँ ना माय बैड, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। माय बैड। हाँ जी, डॉक्टर मदिया को खुश करना है। वैसे इनकी क्या ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि फौरन खुश हो जाती है? इनको प्यार से देख लो वैसे खुश हो क्या जाती। बात। अच्छा, सच बता दें, कुछ नहीं कहूंगी। हाँ। नहीं, डॉक्टर मदीहा को खुश करने के लिए ये मरीज बन जाते हैं। हाँ। नहीं, मदिया सबसे ज्यादा खुश जो होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके साथ उनके जो काम होते हैं उनमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करूं मैं, वो करवाऊं, तो ये खुश रहती ये है। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। आप किस तरह खुश होती हैं और भाई आपको कैसे खुश करते हैं? अली जो है बस ये पूछा है। सारे पैसे मुझे दे दे दो। पैसे? ये शादी के कितने अरसे बाद होता है? ईद, कोई ईद हो, मेरा ईस्टर हो, मेरा क्रिसमस हो, मेरी बर्थडे हो, तो अली ने पैसे देने होते हैं। गड्डी? हाँ, कोई लाख रुपए तो हो। क्या बात है, क्या डिमांड है वैसे? बाकी पैसा वैसे ज्वेलरी कपड़े चाहिए, तुझे कैश दे देना। अच्छा, जब कैश आ ही जाएगा तो सब आ जाएगा। सब आ जाएगा। हाँ, ये अच्छा, तो आप अली भाई को कैसे खुश करती हैं? मैं अली को बस ऐसी निहारियां बेचारे को खिला के, बिरयानियां पका के खुश कर देती है। हाँ, ये सच है ना अली भाई? ये ऐसे ये सवाल इनसे भी होना चाहिए। अच्छा, आप भी बताएं क्या मतलब इनकी ऐसी कौन सी खुशी है जो आप पूरी कर सकती हैं? उनको लगता है कि अच्छा मैं ये करूंगी तो निहारी इनका मूड सही हो बनाती हैं। नहीं, खाने के मामले में तो अभी मैं इतनी एज सच एक्सपर्ट नहीं हूँ। अभी 3.5 साल ही हुए शादी को, तो आपको अच्छा, पता है। तो अभी और 3 साल लगेंगे? अभी 3-4 साल हो जाएंगे तो 30-40 साल तक हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह में आप लोगों को ऐसा ऐसे खुश रहते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई काम ना कहो। हमारी ज्यादातर लड़ाई ना काम पे होती है। मुझे ऐसा, लेकिन ऐसा करवा देते हैं साथ साथ। कभी कभी इनका मूड होता है, कभी कभी इनका मूड नहीं होता, तो हमारी नोक झोंक इसी बात पे ज्यादा। अच्छा, ईद वाले दिन तैयार होने में देर कौन लगाता है? ये सबसे सवाल है मेरा। आपकी अभी शादी नहीं हुई, इसलिए मैं आपको ये सवाल कर नहीं रही कि आप खुश कैसे होना पसंद करते हैं, लेकिन बता दें, शायद सुनने वाली सवाल हमेशा सुनना था।
ये सुनना, लेकिन कुछ सुन रहा हो तो शायद आपकी ख्वाहिश आगे पूरी हो जाए। कि मैं कैसे खुश रहूंगा या बेगम को कैसे खुश रखूंगा। मैं वो अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो उसको पता हो कि अब ये नहीं कहना या ये ऐसे करेगी तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, कोई खाना ऐसा प्यार से रहेगी, लड़ाई नहीं करेगी तो मैं बड़ा खुश। ऐसा हो नहीं सकता। मेरी बहस से मेरी जान जाती है कसम से। लड़ाई छोटी भी हो ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आप फैमिली में भी लड़ाई तो आई थिंक होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो जरूरी है। ना What makes you happy? Efforts. छोटा हो बड़ा हो, कोई मेरे लिए छोटी सी भी चीज करता है ना, मैं उस चीज से बहुत खुश होती हूँ। चलिए, ये तो बहुत प्यारी बात है। हाँ, अगर मैं रो रही हूँ और कोई मुझे टिश्यू उठा के दे देगा तो मैं उस चीज को। नीता क्या कह रही है सुन ले। नहीं है ना, तुमने इतनी अच्छी बात की, छोटा सा मुंह और बात तुमने बहुत प्यारी, बहुत बड़ी कर दी। सीरियसली बड़ी कर दी जो मुझे नहीं आई थी बात। नहीं तुमने सच बोला है। हर कोई अपने हिसाब से बोलता है। कुछ टाइम के बाद जो है ना, गड्डियां ही अच्छी लगती हैं। बहन गड्डियां। और आप कैसे खुश होती हैं? मेरा खुश होना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, मैं वैसे ही खुश बंदा हूँ, हर वक्त हंसती रहती हूँ, आपको पता है। कोई खास ऐसी कोई चीज वो तुम्हें देते हो? अच्छा, मुझे खाने पीने की चीजों से मैं खुश होती हूँ। मुझे खाना पीना और मुझे ट्रैवलिंग बहुत खुश करती है। मुझे दुनिया में कोई कुछ ना दे, मुझे कोई बस एक टिकट सामने रख दे कि ये तुमने जहाँ जाना है तुम यहाँ जाओ। आप हमेशा खुशियाँ बिखेरती भी हैं, खुश भी होती, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि शेर की सूरत में आपसे सवाल है कि दरिया नहीं हूँ रेत का ज़र्रा तो मैं भी हूँ, दरिया नहीं हूँ रेत का ज़र्रा तो मैं भी हूँ, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूँ, खुशियाँ बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूँ। क्या बात है, क्या ये तो आई थिंक आजकल सबके दिल का हाल है। खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूँ, हर चीज़ से खुश हूँ। अच्छा जी, लड़कियों को एक चीज़ है जो बहुत खुश रखती है, अगर आप लोग बूझ जाएं 2 सेकंड में क्या चीज़ है आपकी पूरी अपीयरेंस में, वो एक चीज़ है जो सही हो तो आप खुश हैं। कपड़ों की स्टिचिंग, मेहंदी। रॉन्ग। मेहंदी। आई थिंक बाल मेरा आपके बाल बने हुए हैं। मैं कह रही हूँ तुम्हारा जितना मुंह छोटा है तुम इतनी अच्छी बात आपका अच्छा जी, अच्छा जी, क्या नहीं लगती हो तुम। चलें आपस में कर लें, मैं घर चली जाती हूँ। अच्छा जी, बालों की इसलिए मैंने बात की कि बालों का सही होना और बाल खूबसूरत लगना औरत का एक जेवर है जो बालों से सबसे पहले लोग जो है उसको पहचानते हैं, और बाल खूबसूरत हों तो क्या ही बात है। आजकल हर जगह ग्लास हेयर का क्रेज चल रहा है, सिर्फ ग्लास हेयर नहीं, आप लोग शाइनी ग्लॉसी बालों के भी दीवाने हैं। खास तौर पे मैंने देखा है मर्द हज़रात बालों को सबसे पहले नोट करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके बाल सिल्की एंड शाइनी दिखें, बिल्कुल ग्लास लाइक रिफ्लेक्शन के साथ। विटामिन ई इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर, इट हेल्प्स एनहांसिंग द शाइन ऑन योर हेयर। देखें कितने ज़बरदस्त लगते हैं सनसिल्क के बाद आपके बाल। अगर आप भी चाहते हैं ग्लास हेयर तो सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू और कंडीशनर का कॉम्बो ज़रूर ख़रीदें और अपने बालों को बनाएं खूबसूरत। और मुझे लगता है कि अगर एक ही शैम्पू में दोनों चीज़ें हों तो पैसे भी बच जाते हैं और आसानी भी हो जाती है। अब बालों की बात हो रही है और बालों के लिए हमें अच्छा खाना भी होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आज हमारी एक बहुत ही प्यारी शेफ़ मायदा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ हैं, पूरे रमज़ान आपको बहुत मज़े के उन्होंने खाने खिलाए हैं। हम चलते हैं उनके पास क्योंकि उनके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी मायदा, क्या हाल चाल है? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। भाई मायदा के सच में बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। थैंक यू। और मायदा, मुझे लगता है आप ये शैम्पू यूज करना शुरू हो गई। मैं अब करना शुरू होंगी क्योंकि मैं टोटके ज्यादा करती हूँ अपने बालों के ऊपर, लेकिन अब मैं ये शैम्पू लाजमी जरूर कीजिएगा। अच्छा मायदा, मजे की बात ये है कि खाना, आपकी जो डाइट होती है, डाइट से ही आपके बालों में फ़र्क नज़र आने लग जाता है। जब आप अच्छा खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपकी स्किन और बाल अच्छे लगें, तो फिर खाना तो बहुत ज़रूरी है और अच्छा खाना। और आज मुझे लग रहा है ये फर्स्ट डे ईद मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही लैविश। बहुत ईद की मिठास को और भी ख़ास बनाने के लिए हम तैयार हैं। क्या क्या बना है? हमने सबसे पहले जो स्टार्टर में हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारा ईद फ्रूटफुल बॉल। अच्छा। जो आपने वही बताया कि हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, तो और ईद में एग्जैक्टली तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारी मर्जी के हम कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट, ठीक है। और इसके साथ मैं यूज करूंगी कॉर्न, जिसको मैंने बटर के अंदर सौते करके रखा है।
हमारे पास पार्सली है, हमारे पास लेमन जूस है और कीवी भी है, सीजनल है ना, तो जो भी सीजनल फ्रूट आप यूज कर सकते हो। स्ट्रॉबेरीज हैं। इसके साथ हमने कीमा कचौरी बना के रखी है। सुन ले बनीता, कीमा कचौरी भी बनी है। कचौरी भी बनी है। अच्छा अच्छा, तो बस मैं आ रही हूँ वहाँ खाने के लिए। आप लड़कियाँ शौकीन हैं खाने की? बहुत। ठीक है, डन। लड़के हैं आपसे बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया बहुत। ओके डन। क्या कीमा कचौरी बना रही हो अभी? कीमा कचौरियाँ रेडी हैं हमारी, बस बिल्कुल। चलें जी, रेडी करते हैं। हाँ जी, ये भी रेडी है। मैं ये भी बता देती हूँ, मेन कोर्स में हम बनाने जा रहे हैं हमारा बारबेक्यू प्लेटर, जिसके लिए हमने चिकन को रोस्ट करके रखा है, सीख कबाब रेडी करके रखे हैं, हमने यहाँ पे यखनी राइस बना के रखे हैं जो अभी हम सजाएंगे, और ये हमारा ईद मुबारक चॉकलेट ब्लिस। अच्छा यस, मुझे जल्दी से बता दो चॉकलेट में डाला क्या है? इसमें मैंने केक की लेयरिंग की है, ठीक है, 2 लेयर्स मैंने इसमें केक की है, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट का गनाश लगाया है, और हमने इस पे आइसक्रीम की लेयर की है जो बहुत ही जबरदस्त लगेगी, और उसके ऊपर हमने फिर से चॉकलेट गनाश की लेयरिंग की है। वो देख लें वहाँ कैसे सब इंतजार करें कि ये चीजें उस टेबल पे कब आप अपना खाना रेडी करें। जल्दी से रेडी करती हूँ। ठीक है जी, मैं वापस जाती हूँ क्योंकि मेरे पास एकदम से देखे ना वो सवाल जो है कुछ पॉप होते हैं मेरे दिमाग में। देखो मैं कैसे घूम के आई हूँ कि कोई चीज खराब ना हो जाए। घरों की आदत होती ना कि कोई गमला खराब, कुछ मेरा दुपट्टा फंस जाता, कुछ हो जाता। अच्छा, क्या मैं एक मजे की बात पूछना चाह रही थी कि खाने की बात हो रही है बनीता, ईद के दिन एक जो स्पेशल चीज है जो घर में पकती है, चिकन की बिरयानी या बीफ बिरयानी और शामी कबाब और शीर खुरमा। बिरयानी तो बनीता का नाम बनीता डेविड नहीं है, बनीता बिरयानी है। हाँ अच्छा, तो बिरयानी तो लाजमी बनती है। आप क्या बनाती हैं? क्या शीर खुरमा वगैरह मीठा? इसको कभी नहीं बनाती हूँ, जिस तरह से बोला है शीर खुरमा वगैरह नहीं बिल्कुल नहीं। आप कोई, आपने कहा आप कुकिंग से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन पिछली तो बनाए थे ना? बिल्कुल बनाया था वो बेचारा हर ईद पे नहीं बनाया। नहीं, इस ईद बनाया है। पिछली ईद पे मैंने बनाया था। फिल्म आ रही है ना, तो बिजी थे इतने, इस ईद पे तो फिल्म आ रही है। देखिए पिछली ईद पे क्या बनाया था? पिछली ईद पे शीर खुरमा बनाया था, मीठे में हाथ डाल। चलो अभी घर जाके बना लेना, अभी घर जाके दोबारा बनाऊंगी। अच्छा, लड़के भी अच्छी कुकिंग करते हैं ऐसा सुनने में आता है और देखा भी जाता है। आप कुछ ऐसा बनाते हो? मुझे चीज़ ऑमलेट अच्छा आता है, चाय, पराठे देसी घी के मैं अच्छे बना लेता हूँ। थोड़े से गोल नहीं होते लेकिन बना लेता हूँ अच्छे। बना ले पक्का। उसने पक्का सोच के शादी की। नहीं ऐसा मुझे शुरू से ना शौक है, शादी से पहले भी ना। तभी तो उसने चूज कर लिया। उसको पता था उसने लव मैरिज करनी। अच्छा जी, ये बहुत मजे की बातें चल रही हैं, लेकिन जाहिर है ब्रेक आना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रेक वाले भी वेट कर रहे होते हैं। ईद आई है तो ब्रेक क्यों ना लें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। ईद मुबारक। कैसा जादू किया रे, नैना ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, मारा जिया रे, मारा जिया रे। क्या बात है, जबरदस्त भाई। ये आपने फरमाइश की थी ना? कैसा लगा? किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए ये होनी चाहिए वैसे बात। रॉन भाई, मैं तो मूवी के शूट पे कब तक, कितना मैंने आपको बोला है हमारे लिए गाना गाए, हमारे लिए तो कभी नहीं गाया आपने। क्यों यार, उन्होंने एक दफा कहा आपने। हाँ ये वैसे आपने कब कहा मुझे गाने का? इतनी दफा मैंने आपको कहा, हमारी जब मुलाकात होती है मैं कहता हूँ यार रॉन भाई प्लीज एक गाना गा दे। नहीं हाँ ये बात सच है, लेकिन अभी आपने अब बताओ क्या गाऊं? अब तो जो होना था हो गया। अब जो होना था वो गया। अच्छा, बचपन की या अभी भी, मैं तो समझती हूँ कभी भी इंसान का दिल चाहता है ईद पे कोई ऐसी शरारत जो बचपन की याद हो और उस पर डांट पड़ी हो, क्या ऐसी कोई एक्साइटमेंट होती थी?
डांट पड़ी वो शरारत, ऐसी बहुत सारी शरारतें हैं, लेकिन एक शरारत मैं शेयर करती हूँ। जैसे वही वाली बात कि ईदी जैसे जमा हो गई थी तो अम्मी ने कहा कि ईदी वापस कर दो, तुम गुमागुमूद होगी, तो मैंने यहाँ पे रख रही। मैंने कहा जी जी अम्मी ठीक है आप रख लें। मेरे 2 भाई हैं रोनी और रोजी, तो हम सबकी ईदी 2 भाइयों में एक छोटी अच्छा होती हूँ, तो हम सबकी ईदी अम्मी रख लेती थी संभाल के। मुझे पता होता था कहाँ, तो मैं मेरा जो बड़ा भाई है हम प्लानिंग करते थे कि अम्मी जब इधर होंगी तो हम वहाँ से पैसे वापस निकाल लेंगे, तो बस वहाँ से पैसे निकाल लेने, फिर आपस में 50-50 कर लें। जो बीच वाला मेरा भाई है रोजी, वो ज़रा थोड़ा सा काम और बड़ा स्वीट सा शरीफ था वो, तो हम लोग जो थे जरा शरारती थे, तो बस हम तो डांट पड़ी उसमें 50-50 डांट पड़ती थी, शरारतें बस ये इस टाइप की। बचपन की शरारत। ईद के सेकंड डे हम लोग सब जाते थे नानों की तरफ, तो मेरे वहाँ कजन्स वगैरह मामू वगैरह के बेटे ना, हमारा पूरा ग्रुप, हम छोटे होते हुए की बात बता रहा हूँ, मिलके बैलून्स में पानी फिल करके और छत पे जाके लोगों को मारते थे। अच्छा, लोगों को मारना छतों से, तो इसमें बहुत आप दोनों के जो माइंड है ना खतरनाक, बहुत खतरनाक है। आप अपने फिल्म का नाम रखना चाहिए था क्रिमिनल। हाँ, ये मतलब लोगों के क्रिमिनल पे कपड़े पानी का खराब करता है ना करना, ये तो कोई इंसाफ ठीक ठाक हमें डांट पड़ती थी उसके बाद। जी क्या हाल है आपने? अच्छा, हमें बाइक अलाउ नहीं अभी तक। अच्छा, नहीं है मम्मा पापा की तरफ से, वो कहते बाइक नहीं चलानी, गाड़ी की, खैर बाइक नहीं अलाउ। बाइक नहीं अलाउ। तो मैं बाइक पे ना निकल गया अपने इलाके में ना, मुझे पुलिस ने रोक लिया। अच्छा, ठीक है, लाइसेंस बच्चा था ना तब, अभी 7-8 बिल्कुल साल। ठीक। हाँ, कहते हाँ भाई कागजात, मैंने कहा कोई नहीं। मैं कहा मैं नज़ाकत अली साहब का बेटा हूँ। अच्छा, नज़ाकत साहब के बेटे हो, बात करवाओ पापा से। अच्छा, मैं करवाने लगा, मैं कहा मैं तो बाइक पे हूँ। पापा ने कहना है कि तुम बाइक पे गए, बड़ी खतरनाक वो बचत तो हो जानी, लेकिन मैं कहा भाई सॉरी थोड़ी मैं गाल नहीं करा सकता। मैं क्या कहते क्यों, मैं कहा मैं चोरी है। स्वीट चोरी है, हमने उसने माफ कर दिया। तो यही एक शरारत है जिससे बचत हुई मेरी, वरना बहुत बुरी मारपीट नहीं थी। चलो हिना, तुम्हें लास्ट में चांस मिला, याद करो कोई भारी सी शरारत। भारी सी मैं वही सोच रही थी और सब बता रहे थे, मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं बचपन में बहुत मासूम सी बच्ची थी, मतलब बहुत डरी सहमी, साइड पे बैठे रहना, कोई शरारत नहीं, कोई शरारत आपसे कोई शरारत हुई? हाँ, मैंने एक चीज मेरे साथ बचपन में बहुत हुई है, बचपन में गिरती बहुत थी और हर ईद पे मैं गिरती थी। मैं रोड पे, गली में, घर पे, कभी कोई कांच लग जाएगा। ये मासूमियत में आप रोड पे भी निकल जाती थी, सीढ़ियों पे भी निकल जाती थी, ये ऐसी मासूमियत बाहर मतलब में, दोस्तों के साथ ऐसे। अच्छा, ऐसी शरारतें होती हैं, लेकिन आपने एक इस चीज में देखें बात बड़ी अच्छी हुई कि डर कैसा दिखाया। ये एक हमारे अंदर खौफ होता था, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होती थी कि हमने वो चीजें छुप के ही कर ली, चलो छुप छुपा के, पता ना चले, उनको बुरा ना लगे या उनसे डांट ना पड़े। आजकल जरा दौर डिफरेंट हो गया है, आजकल माँ बाप दोस्त बन गए हैं। मेरा ख्याल है फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रेंड्स नहीं बन सकते। दोस्त बनना चाहिए। क्या बात, दोस्त बनने में नुकसान है। गिरना कब बंद किया आपने? जब अभी भी गिरती रहती हूँ वैसे, पता नहीं बच के बहना, जरा बच के बहना। बैठी हुई है, खड़ी हुई, बैठी बैठी तो नहीं गिरती ना। और पता है उस पे मुझे डांट पड़ती थी, एक तो लगती भी चोट मुझे थी, और अम्मी आगे से मुझे डांटती थी, ये चोट फिर तुम लगवा कर आ गई हो। अच्छा, ये तो है, चोट लग जाए तो उल्टा और मारते हैं पेरेंट्स। चोट लगी चोट लगी, मना भी किया था, मना भी किया था। अरे अम्मी चोट लगी, इसको तो देख लो, चोट लगी तो मना कहता ठा। अच्छा, वो चपेट किसने खाई है जो कुकिंग करते हुए किसी मम्मा का हाथ जला और चपेट पड़ गई? नहीं, मैं नहीं। क्या करते हैं, वो हाथ जला और जो साथ का चपेट पड़ गई है। भाई मैं ये एक कन्फेशन करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के शो देखेंगे तो वो कहेंगे आप इतनी सीधी जो बनी हुई है, मुझे कोई ठेडा लग जाए, कुछ हो जाए, मेरे नाल मेरा कोई बाल खड़ा मैं उसी को, तो मेरे बच्चे कहते हैं हमने क्या किया, लगी आपको चोट है, अब हमें क्यों डांट रही थी, तुम जो मुझे किसी बात में उलझा रही थी। तो मैं ये कन्फेशन करना चाहती हूँ कि हम सब माएँ ऐसी हैं। माएँ स्वीट होती हैं। जैसे अम्मी को अगर सर्दी लग रही है ना, तो उन्होंने हमें स्वेटर पहना देना। ये सब घरों में होता है यार। मेरी नानी एक चीज करती थी, यानी कि हम पापड़ खा रहे हैं ना खाया करो, गले पक जाएंगे। थोड़ा सा मुझे भी दो, बाद में मांग भी लेना। अच्छा, एक ये मजे की बात, और एक अगर कोई मतलब एक होता है ना मेहमान आ जाए तो तो नजर होती थी खाने की, जैसे अभी चीजें पड़ी हैं, आप लोग माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं खा रहे। मैंने ही एक रसगुल्ला खाया, मैं वेट कर रही हूँ, मैं खाऊंगी। ये मैं पूछना चाहती, गिरना नहीं, खाना है बस। बात नहीं पकड़े, ले लो ना उठा के रसगुल्ला खा लो। अच्छा, किसके साथ ऐसे घरों में आई एम श्योर होता होगा, हमेशा ही हुआ है। कहते हैं अभी ना खाना, मेहमान हम सारे देख के अच्छा कब जाएंगे, हाँ भाई चिप्स भी बच गए, बिस्किट सब बच गए। और कभी कभार ऐसा होता था कुछ बचता ही नहीं था, कुछ बचता ही नहीं था।
खराब। फिर आप गिर जाती थी। अभी आपका फोकस मेरे गिरने पे क्यों अटक गया? अब बस गिरे, अब वो गिराएगा तो मैं बार बार गिराएगा। इतनी मजे की जो बात कह दी है। अच्छा तो ये होता है कि वाकई स्वेटर अम्मी बेटा बड़ी ठंड है, मैं अच्छा मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं लग रही हमें, आप हमें क्यों दे रही हैं यार? आप खुद बताएं। एहसन और मेरी इस बात पे भी थोड़ी नाराजगी हो जाती है। मेरी बेटी को सर्दी लग रही होती है, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे पता है उसको लग रही है, ये मुझसे लड़ेंगे, तुम उसको बार बार कंबल दे देती हो, हटाओ कंबल हटाओ, उसको गर्मी लग रही है क्योंकि इसको लग रही होती है। अरे मुझे अच्छा छोटे बच्चों में ये होता है थोड़ा उनका ना कि उनको गर्मी लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन माओ को भी ज्यादा डर लगता है उसको ठंड ना लग जाए तो हमारी। अच्छा आप वो फिनिकी वाली मदर होंगी? नहीं नहीं बिल्कुल सच है कि इस तरह से अरहाम भी लेटा होता है तो मैं बार बार कंबल उड़ाती हूँ और अली कहता है भाई उतारो उसको गर्मी लग रही होगी। मैंने कहा नहीं मैं माँ मुझे पता है उसको मुझे पता है, मुझे पता है। नहीं नहीं इसको उतारो गर्मी अफ पसीना। मैंने कहा खुदा का खौफ खाओ। हाँ ये हर घर का माहौल ऐसा ही होता है कि माएँ जो होती हैं वो वही होती है। जैसे इसने कहा कि जी चल लोग चोट लगी तो बच्चे की शामत। अच्छा एक और होता था उल्टा मारना, अगर बच्चा बीमार हो गया होर खा और ये खा, मतलब पीछे पड़ जाती थी। बजाय पैम्पर करने के है मेरा बेटा नहीं नहीं तूने और खा और ये मैं ला के दूं और कुल्फियां ला के दूं, मैं खट्टे ला के बिल्कुल ये होता है साथ होता था। अच्छा जी ईद की बातें तो हमारी मजे की बातें चलती रहेंगी। ईद के दिन सबसे ज्यादा लेट कौन होता है तैयार होने में? टाइम कितना लगाती हैं आप तैयार होने में? बहुत आसानी से आपने मान ही लिया। मैं अगर कहीं जाना होता है फॉर एग्जांपल अगर मुझे शाम में 6 बजे कहीं जाना है, ईद वाले दिन की बात कर रही हूँ, तो मैं कोई दोपहर 1 बजे से तैयार होना शुरू करती हूँ। तो आज आप शो पे आने से पहले कितनी देर पहले तैयार होना शुरू? तो कम से कम 3-4 घंटे मैं स्लो रेडी होती हूँ। पहले मैं आईब्रो बनाती हूँ, फिर मैं कुछ काम करके आती हूँ, इस तरह कुछ घूमते फिरते स्लो करती हूँ। आप मध्य? दोनों एहसन और मैं दोनों मैं ज्यादा लगाती हूँ शायद। टाइम ज्यादा ये बता ही देंगे कि तुम ज्यादा लगाती हो। अच्छा ये ज्यादा तैयार होने में लगाती हैं। टाइम ड्यूरेशन बताएं। एहसन भी टाइम ड्यूरेशन मेरे 4 घंटे। एहसन आप भी बताएं 2 घंटे लगते हैं आपको? हाँ मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ। मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ। बाल बनाने में सबसे ज्यादा इशू आता है। अच्छा वैसे मैंने क्यों इस बात को मैं वो नहीं समझ रही हूँ क्योंकि लड़के भी काफी टाइम लगाते हैं, इसलिए मैंने कहा पूछ लूं कि कौन बहुत टाइम लगाते हैं लड़के भी। क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स हैं जो यूज करता हूं स्किन पे भी और ये स्किन केयर पहले इनकी स्किन केयर होती है, फिर ये आराम से क्लेंजिंग हो रही है, फिर विटामिन सी। मुझे लगता है लड़कों को करना चाहिए ये, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें ज्यादा इनको टाइम लगता है 2 घंटे। क्यों ना लड़के? और मेरे 4 घंटे क्योंकि मेरी बेटी भी है ना तो मैं उसको साथ संभाल रही होती हूँ, बीच में आप पकड़े ऐसा चल रहा होता है। ठीक है अच्छा जी कितनी देर? टाइम नहीं लगाता। अच्छा फौरन तैयार। इवन बाल बनाता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मुझे उसकी भी टेंशन नहीं होती। आपको कितना टाइम लगता है? ऑनेस्टली मैं सब कुछ पहले से रेडी करके रखती हूँ। मेरे कपड़े पहले से रेडी होते हैं, मेरे बाल हुए हुए होते हैं, सब हुए होते हैं। 30 मिनट्स लगते हैं मुझे सब मेकअप करने में। नाम डर गिरे बगैर। हाँ अच्छा जी क्योंकि देखिए लड़कियां तो अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं लेकिन लड़के भी अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। तो जेल हाइड्रा ग्लो जो है वो ईद के दिन आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आज का दिन गुजारें, कल कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि वी ऑल वांट दैट परफेक्ट ग्लो फॉर ईद, सो लेट्स ऑप्ट फॉर सेफ एंड इफेक्टिव स्किन केयर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल सच एज ग्लो एंड लवली new serum cream Hydra Glow which is a water light formula infused with rose serum making it non-sticky cream which gives you glow and deep hydration। तो हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है हाइड्रेट रहे और जी हमारे लिए आया है हाइड्रा ग्लो, आप सब भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे एक हाइड्रा ग्लो सी छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। ईद मुबारक। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं ईद की खुशियों में बोल। आप सबको बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप जहां भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छे से ईद गुजारें, अपनों के साथ गुजारें। अगर कोई नाराज़ है, रुसा हुआ है, उसको भी मना लें, कोई मसला नहीं है। ईद है, ईद में तो खुशियाँ बांटनी चाहिए। और जी वॉल्स ने भी ये वादा किया है क्योंकि वॉल्स बढ़ाए खुशियाँ। नया वॉल्स प्रालीन ईद की मीठी दावत का हिस्सा, क्रीमी कैरमल क्रंच और आमंड्स का ज़बरदस्त कॉम्बो, ईद का मीठा बंदोबस्त अब वॉल्स प्रालीन्स के साथ सिर्फ 499 में। अपनों के साथ मीठे लम्हों का जश्न।
इस ईद पर वॉल्स लाया एक्साइटिंग नए फ्लेवर्स जैसे प्रालीन, ब्रिक पैक, जो कि हर ईद गैदरिंग और फैमिली मोमेंट को बनाए बहुत ही खास। और क्योंकि मेरे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आप मायदा मेरी गेस्ट हैं लेकिन थोड़ी सी नई भी हैं, आप मेरे साथ मेज़बान भी हैं, तो आए जी हम सबको ये प्रालीन का ज़बरदस्त फ्लेवर चखाते हैं। कॉफ़ी आप रख दें क्योंकि मैडम कॉफ़ी भी पी रही हैं और साथ फिर गला ख़राब होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि लाए मैं देती हूँ और एक आपके लिए जी। ये लीजिए। देखिए भाई, क्योंकि वॉल्स ने ये वादा किया है तो जाहिर है कि हमें खाना तो पड़ेगा। ऐसा है तो सही। वैसे आइसक्रीम के शौकीन हैं आप लोग? बहुत। सब मुझे लगता है सभी होते हैं, बहुत होते हैं। और ये वाला जो फ्लेवर है ना, ये मेरा फेवरेट है। ये बहुत मजे का फ्लेवर आया है और ये पूरे रमजान में आपको बताऊं। कुल्फा। हाँ, ये बोली कि वो बोली? वो बोल रही हैं। आप बस इंतजार करें, हिना कुछ कह दे। तो समझ नहीं आई कौन बोली। नहीं, पहले मैं बोली फिर वो बोली है। मैं भी कंफ्यूज हो गई, ये बोली। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमारी शेफ इतनी जबरदस्त हैं भाई, ये कलनरी की बड़ी जबरदस्त जो हैं, वो नेशनल प्लेयर हैं और इन्होंने पूरे रमजान, मुझे तो खैर मौका नहीं मिलता था क्योंकि मैं रोज़ा अफ्तार के वक्त पहले चली जाती थी, प्रालीन से इन्होंने क्या क्या ज़बरदस्त डिज़र्ट्स बनाए हैं और मज़ा आता था। आप बना रही होती थी, बहुत मज़ा आता था। और आज भी हमने प्रालीन से एक डिज़र्ट ये भी बनाया है, ब्लिस हमने बनाई है, ये भी प्रालीन से ही बनाई है। बिल्कुल। और मायदा, आपका रमज़ान क्योंकि यहीं गुजरा बोल के साथ और बड़ा आपने एंजॉय भी किया, मैं देख रही होती थी इतनी मज़े मज़े की डिशेस बनाई। तो जब बना रही होती हैं तो ऐसा नहीं लगता रोज़ा भी है और चीज़ें देख के कुछ लोगों को होता है, आपको होता है? हाँ जी, होता तो है आमना, लेकिन वही रोज़ा सब्र का नाम है। अगर सब्र करना इतना ही आसान होता तो अल्लाह ने इतना बड़ा अजर ना लिखा हुआ होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो होता है, बट इट्स ओके, चलता है। हाँ। अच्छा, खुद जैसे आपने ये चीज़ें मज़े मज़े की बनाई हैं, घर में क्या ज़्यादा बनाती हैं? सब तो बड़ी फरमाइशें करते होंगे मायदा। मैं बताऊं, मेरे घर वालों को मौका ही नहीं मिलता मेरे हाथ का खाना खाने का। ऐसा क्यों? कहाँ होती हो? अच्छा, मैं पाकिस्तान में मैं ज्यादातर क्योंकि काम पे और पाकिस्तान से बाहर होती हूँ, तो इसलिए घर वालों को मौका ही नहीं मिलता। अगर किसी ने खाना सीखना हो तो आपकी पहली स्टूडेंट यहाँ बैठी हैं जी, और दूसरी भी साथ ही बैठी है। ऑलवेज देयर। अच्छा, खवातीन के साथ जरा थोड़ा होता है कि वो रोजे की हालत में जब बना रही होती हैं तो मेरा ख्याल है ऐसा होता है कि बनाते बनाते गलती से टेस्ट कर लिया। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बेचारियां बड़ा, मैं तो समझती हूँ औरतों को हमें वाकई बहुत हैट्स ऑफ टू देम कि वो एक एक मसाला मिर्च भी सही होता है। ऐसे ही है। तुम्हें क्या से पता, भाभी तो बनाती नहीं। हाँ, वो खुद बनाते हैं ना। ये हिना ने सही पॉइंट। हाँ, चखा है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पता नहीं इसमें मैं दुरुस्त हूँ या नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, माफ़ रखिएगा गुस्ताखी हो जाए अगर मैं गलत बात करी, कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत प्यार करे होते हैं उन लोगों से जिनको गलती से चखवा देते हैं ना। कहते हैं चखना भी एक उसमें कोई वो नहीं होता कि अगर आपने गलती माफ़ी है, और कहते हैं वो अल्लाह ताला का एक होता है। हम छोटे होते थे तो सब कहते थे कि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपने चखवा। मेरे साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। कैसे हो सकता है? नहीं, उसकी बात कर रही हूँ, सहरी करने के बाद अलियाना को जब फीडर दे रही होती थी तो 2 से 3 दफे सब पहले मैं खुद पी ली। ऐसा होता है टेस्ट करने के लिए। अलियाना गरम है ठंडा, ये पी क्यों नहीं रही मम्मा यूं? तो वो मैंने 2 दफा ऐसा गलती हुई है, 2 दफा गैप से। वो भी आपने बच्चे को क्योंकि देना था उसमें तो बिल्कुल ही। और बल्कि मुझे ना अगले 10 मिनट बाद याद आया मेरा तो रोजा था। स्वीट। अच्छा, अभी ना मैंने रोजा रखा हुआ था तो अरहाम को ना वाटरमेलन खाना था। तो मैंने उसे जब काट के दिया तो मेरी सास साथ बैठी हुई थी, उनको पता था मेरा रोजा है। तो ना मैंने इनको, अरहाम ने कहा मामा बड़ा खट्टा सा वाटरमेलन है। मैंने कहा अच्छा, मेरा तो रोज़ा है, मैं कैसे चखूँ? मैंने कहा चलो बच्चे के लिए अल्लाह मियां मुझे माफ़ कर देना। और मैंने वाटरमेलन खा लिया। तो कुछ देर तो मेरी सास ने मुझे इग्नोर किया और बातें करने लगी। उसके बाद थोड़ी देर में कहती बेटा बात सुनो। मैंने कहा जी। कहती तुम्हारा तो रोज़ा था ना, तो तुम वाटरमेलन खा रही थी। मैंने कहा जी जी था मेरा, और अभी भी है। वो अरहाम कह रहा था खट्टा, मैंने कहा ख़राब ना हो तो मैं सिर्फ चखा है। कहती नहीं बेटा तुम्हारा रोज़ा टूट गया है, अब तुम्हारा टूट गया। माफ़ रखना, मैं आंटी के साथ हूँ। मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा ऐसा ना वो खट्टा को खराब खा ले। मैंने खा लिया। फिर मैंने ये बच्चे शीरखोर जो हैं उनके लिए होता है, ये उनके लिए नहीं होता। जो अच्छे खासे बड़े बच्चे, उनकी माँ उनको चेक करके कह रही है चॉकलेट थोड़ी खराब हो गई,
चलो तुम भी खा कह रही हूँ ना कि मेरी सास ने फिर मेरी सही क्लास ली और उसने कहा नहीं बातें वनीता की कोई सुने, कोई मजे मजे की लेके आती है वनीता बातें। अच्छा जी, हमारे पास कुछ गेम्स हैं, आप लोग की आइसक्रीम खत्म हो तो मैं ये नहीं खत्म, मेरी खाली है, उनकी भरी हुई। अच्छा ये दो टीम्स हैं, हम थोड़ा डाइट भी करते हैं ना, कंट्रोल करनी पड़ती है। क्या बात। अच्छा आप लोग दो टीम्स बन चुकी हैं, एक टीम ये है और एक टीम ये है, ठीक है जी। तो अब हम इनके साथ एक बहुत ही मजे की गेम खेलने जा रहे हैं। ईद का मौका है और ईद में जब सब इकट्ठे होते हैं तो गेम्स तो चलती हैं, तो फन एंड गेम्स की तरह ईद हम अपनी लेके चलेंगे। आप लोगों की साइड टेबल्स पे जो है कुछ कार्ड्स हैं, आप लोगों ने नहीं देखने। जो साइड कार्ड्स उठा रही है टीम ए टीम बी, पहले टीम ए से स्टार्ट करते हैं। आपने कार्ड्स उठाने, इनको एक कार्ड दिखाना है, ये गेस करके आपको कुछ बिल्कुल उससे रिलेटेबल चीजें बताते रहेंगे। आप लोगों ने गेस करना है कि वो क्या चीज है, ठीक है? डन हो गया। रेडी? निकालें जी। खुद नहीं देखना, आपने नहीं देखना, आप लोगों ने भी नहीं देखना। नहीं नहीं, इन्होंने देखना है। ओ हाँ सॉरी, इन्होंने नहीं देखना। एज अ टीम गेस। हाँ जी जी बिल्कुल, आपने इनको भी नहीं दिखाना। 3 2 1 गो। रेडी? अच्छा मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं पीछे जाती हूँ, ठीक है? उनको दिखाती हूँ, आप लोग भी नहीं देख सकते। अगर यहाँ ये सही है, कर लो, ये कर लो, ज़्यादा ये सही ठीक है। रहेगा बिला वजह क्योंकि ये cheating पे चीटिंग जो- हो जाएगी अगर देखा ना, हम अगर चीटिंग किसी करना चाहते हैं। चलें जी, ये मेरे पास रहेगा और मैं सही से दिखाने guess करवाइए। मैं दिखाने लगी हूँ। खेलने की चीज है। क्रिकेट, इंडोर। मतलब बॉल, बैट, बैट, बॉल्स भी हैं इसमें। हाँ टेबल टेनिस। नहीं 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 स्नूकर, बिल्कुल दुरुस्त। यस। अच्छा जी, अब हम अगले की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। जी पीने की चीज है। किसकी? पिलाने की पिलाने की चीज है। पिलाने की आप बहुत पिला रही हैं आप लोग रिलेटेबल है। चाय? आप लोग चाय? कप, नहीं, नहीं। पिलाने पिलाने की पानी? चीज है। बच्चे से रिलेटेड। दूध, फीडर। यार हम कितना अच्छा guess करवा रहे दे रहे हैं। हम कितना अच्छा guess करवा रहे हैं, वो लोग जीत जाएंगे। मेरी ओके, रेडी रेडी रेडी। बजाने की चीज है। हाँ जी चले। गिटार, अच्छा उसके चलो, जैसे ही जैसा है है। वायर वाला ही, लेकिन वो नहीं है। ड्रम, नहीं वो ये पियानो, हाँ, वही। सूफी में यूज होता है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, पियानो हमें नाम लेकिन आता उस टाइप का ही है, हाँ। मॉडर्न है उसका। वायलिन, वायलिन ना, ये वायलिन, yes। यार हम Easy कितना guess अच्छा करा guess रहे हैं। करवा रहे हैं। यार आप लोग तो बड़े जबरदस्त हैं। यार आप भी वैसे ऐसे बोलने करना। लगी। बजाने की चीज है, ये खाने की। मुश्किल है। क्या है? ये हमें भी मुश्किल लग रहा है क्या? ये भरने की चीज है। जग, इसका जग, भर- पानी, उससे मिलता जुलता है। नहाने से पहले भरते हैं। नहाने से पहले भरते हैं। टब, बाल्टी, बाल्टी। बाल्टी, मग्गा, मग्गा। वेरी इजी। बाल्टी का। बाल्टी नहीं थी, मैं बता रहा था। एक सेकंड सामने। बाल्टियां पड़ी हैं, बारिश से बचने के काम आती है। अम्ब्रेला। अरे don't, यार very उनको easy। चलो ठीक है, कोई यार चल, जो भी हमें fair जितवाएंगे। अगेन अगेन अगेन। game। ठीक है। ये आए 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 अब ये पॉइंट्स की चक्कर में बोलो। बता रहे हो। नहीं, नहीं। मंदिर में जाने से पहले बचता है। घर पे भी बच सकते हो, तुम्हें मंदिर क्यों लेके जाना उसके लिए? ओके चलें जी नेक्स्ट। क्रिकेट में इसका बड़ा मेन किरदार है। अंपायर, नहीं, बाबर आजम? चीज है। क्या? ये देख रही है उधर, इन्होंने Promise फौरन- by इन्होंने God। विकेट कह दिया। क्या बोला है? विकेट। विकेट। विकेट, विकेट। अच्छा फिर। ओके विकेट ठीक है। वाली। आप जीत गए हैं वैसे, आप लोग रहने दें फिर, मत खेलें। अच्छा अच्छा, अब हम ही नजरें नहीं वहां guess ना करवाएं। जाए। ठीक है अब इसमें देख लिया। बैठते हैं। खाने बैठने की के काम चीज है, आता है। बैठने के सोफा। सोफा। हाँ very good। तो ये तो इजी था सोफा। ये तो इजी मैं था। और भी मुश्किल कर ओके हाँ थोड़ा हाँ, मुश्किल और कर दें थोड़ा आप। नहीं नहीं हाँ नहीं थोड़ा सही। मुश्किल। पहनने की चीज है। कपड़े, No. ग्लासेस, अरे अरे हमने तो कुछ बोला भी नहीं। झुमके, ग्लासेस। क्या पहनने की चीज में कपड़े, ग्लासेस। चले भाई Glasses। वेरी गुड। क्या Very बात। nice। वनीता आपने देखे तो बगैर। भरपूर अगर चीटिंग आप की है। लोगों ने की ना, नहीं नहीं नहीं, सीधा भरपूर। सीधा। Promise by भरपूर God मैंने चीटिंग हमने हुई असल है। में खुशराव पाकिस्तान में बहुत गेम खेली है, इसलिए याद हो गया कैसे ठीक है खेलना चलें जी है। अब यहीं पे खेली है। चले। अच्छा जी रेडी हैं? यस। हाँ अब ओके पहनने की चीज है। अभी मैंने दिखाया। कपड़े। चलें जी जल्दी से। पहनने की चीज है। कपड़े। नहीं, लड़कियों के पहनने की लड़कों आप के। बाइक जाते हुए पहनते हैं। बाहर जाते हुए पहनते हैं। Shoes, हाँ, हेलमेट। shoes। चलें ठीक है नाइस। ओके जी अब दूसरा पहले मैं देखूं। ओ ठीक है
पानी के अंदर होती है, पानी और समंदर के पास होती है। 5 इसके कोने हैं। शेलफिश, जेलीफिश, स्टारफिश। ऑन भाई जो आपने यूं किया ना, ये यहाँ पे नजर नहीं देखा। अच्छा चलें। अच्छा ये मुझे एक्सप्लेन करना देख लिया ना, नहीं फाड़ने की बच्चे बहुत खुश होते हैं। बलून फाड़ने की चीज। वैसे उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा था क्योंकि अब दिखा नहीं रहे। नहीं सही कर रहे हो, तंग कर रहे हो। ओहो ये क्या चीज है? आप सबकी फेवरेट है। मुस्तकीम क्या हाल है? क्या सबकी फेवरेट है? आप सबकी फेवरेट है। मोमो। ये अच्छी खातून है और बहुत अच्छी लेडी है, ऐसे सर पे दुपट्टा लेके रखती हैं और यूं करके बाल बनाती हैं और बहुत यंग लगती हैं, लेकिन एज से इनकी फेवरेट है मुस्तकीम। हमारे पंजाब की हैं जी। अच्छा जी, ये क्या चीज है? ये आप हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, हैंडसम क्या चीज है? क्या है? भाई जो एनिमल है और श्रीलंका में बहुत होते हैं। हाँ, थाईलैंड में भी बहुत होते हैं। थाईलैंड में लोग वीडियोस बनाते हैं, इनको नहलाते बड़ा हैं। सा एनिमल है। बड़ा सा क्या बोला अभी आपने? आप हैं। नहीं और बोलो चिंपैंजी और बड़ा बड़ा सा है। क्या? हाथी। यस, हाथी मेरे साथी। मेरा क्या इसमें हाथी का सीन था? आप ये तो बताओ। आपने अपने आप को गैंडा बोला अभी भी। मैंने गैंडा नहीं बोला। क्या बोला था? अच्छा ओके, जल्दी से। सर पे दीवार बड़ा में मजा आता है। क्या कील ठोकने के काम आते हैं। डंडा। दीवार में कील ठोकने एक सेकंड, दीवार पे कील ठोकने, डंडा। हथौड़ी। क्लियर सर पे कौन मारता है हथौड़ी? जरा वो कह रही है दूसरों के मारो तो बड़ा ओहो, ये तो देखा। ये कैसे? ये तो गाना गा रहे हैं। कमाल के सिंगर है। अखीर लंबे बाल हैं। यहाँ पे बाल नहीं है। वेरी गुड भाई, वो भी सुन लो, अखीर के सिंगर हैं। दोनों इसीलिए तो मैंने कहा यही एक बंदा है भाई। मजा पता क्या है? पहले थोड़ी है फिर कोई जीता नहीं भाई। कमाल की गेम खेली दोनों टीम्स ने हमारी। वेरी नाइस। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम आपको देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ईद मुबारक। ईद की खुशियों में बोल में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही मज़ा आया आज हमें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ थे, बहुत मज़े की गेम्स हुई, हमने बड़ा एंजॉय किया। आई एम श्योर जो लोग हमें देख रहे हैं, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छी सी ईद गुजारें। कुछ ही लम्हात होते हैं, 3 दिन होते हैं जिसमें हमने एंजॉय करना होता है। कल ज़ाहिर सेकंड डे लोगों के डिफरेंट प्लान्स होते हैं, लेकिन कल हमारे साथ एक और यहाँ जो गेस्ट मौजूद हैं वो कल भी होंगे क्योंकि वो लाहौर से आए हैं। तो मैंने सोचा कि आवाज़ भी इतनी सुरीली है तो आपको तो मैं कहीं नहीं जाने दे रही, तो कल भी ऑन हमारे साथ ही होंगे क्योंकि आप आना चाहती हैं कल? नहीं। आपने बड़ी ताली बजाई। इनके लिए कि देखो ये भी कल भी आ रहे हैं, तुम्हारा शो बिल्कुल रौनक लगा रहे हैं। कल भी आ रहे हैं जी, ये कल भी होंगे हमारे साथ क्योंकि ये इतनी दूर से आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इनको जाने दूं। ये बड़े लोगों को दोबारा भी रखते मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ईद का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सी टेबल भर लेनी है और बहुत ज़्यादा खुद हर चीज़ में जो है वो अपने रिश्तेदारों को खिलाना और ये सब करना। उन लोगों का भी ख्याल करें जो ईद पे शायद इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं तो रमज़ानों में भी ये बात करती हूँ कि जब आप कपड़े भी बना रहे हो तो ये सोचें कि आपका डोमेस्टिक स्टाफ है, आपके हेल्पर्स हैं या आपके रिश्तेदार भी कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं उनकी अफोर्डेबिलिटी होती, तो कोशिश करें कि कफ़ायत शारी से चलें, थोड़ा सा अपना हाथ खर्चने में खींच के चलें और लोगों का भी ख्याल करें। और ईद पे वही है कि मिलें जुलें, गाएँ और खुशियाँ मनाएँ। ईद का मैसेज अपने फैंस के लिए मेरी तरफ से यही है कि forget and forgive make gives you peace। आप भूल जाएं और माफ़ करें और आगे बढ़ें। और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक जी। मेरी तरफ से ये मैसेज है कि अच्छे कपड़े पहने, पिक्चर्स लें, वीडियोस बनाएं, अपने हस्बैंड के साथ ट्विनिंग करें, बल्कि बेबी के साथ भी ट्विनिंग करें और खुश रहें। क्या बात जी। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को जितना हो सकता है आप इग्नोर करें। और हमारी मूवी आई है मज़े की। हाँ, ये तो मुझे नहीं एक्सपीरियंस कैसा था आपस में काम करने का?
बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि बहुत सिखाया मैंने, बहुत सिखाया, मैंने भी इनको बहुत सिखाया है। सही, एक्टिंग जितने मैंने गलत सीन किए इन्होंने सिखाया। एक्टिंग जो है हम लोग सीख के नहीं आए कहीं से, पढ़ के नहीं आए। तो सर अदनान शाह थे, सर जहांगीर जानी थे, तो इन लोगों से हमें बहुत सीखने को मिला। जबरदस्त। तो ईद पे आपकी मूवी आ रही है, आप ये मैसेज दे रहे हैं कि वो जाके देखेंगे। आ चुकी है, मतलब आज रिलीज हो गई है, क्योंकि उस मूवी में आप सबको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, रिवेंज, धोखा, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, सब कुछ, हर चीज मिलेगी। वेरी गुड जी। आपका क्या मैसेज है आज के दिन? और आपका तो आज एक गाना भी रिलीज होने जा रहा है। जी, आज मेरा एक गाना बिल्कुल। आज मैंने बल्कि कहा कि इस ईद पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा ड्रामा वेरी भी आ रहा है, नाइस, मूवी भी आई है, मेरा गाना भी आ रहा है। वाह। और मैसेज यही है कि इतने सारे मैसेज हैं की नवा कह दी, इसी सब ने कह दी है। हाँ, चलो ठीक है, इनकी मूवी देखने चले जाएं। मैं कल मैसेज दूंगा। ठीक है, कल मैसेज है इनका। है ना, मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, एहसास करें। मैं यही कहूंगी, ईद मुबारक। 3 दिन तक ईद के जितना खाना खाना है खाएं, और खाएं, 3 दिन के लिए डाइट भूल जाएं, बिरयानियां, सब कुछ खाएं, लेकिन अपनी डाइट का भी ख्याल रखें और हाँ थोड़ा सा ख्याल भी रखें। हाँ बिल्कुल। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, ईद की खुशियाँ बोल में आपने हमें ज्वाइन किया, इतना हमने मज़ा किया। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। और मेरा सिर्फ इतना मैसेज है जो मैं पहले भी कह रही हूँ कि खुशियाँ बांटें और समेटें खुशियों को, अपने प्यारों के साथ रहें, और जो नहीं रहे हमारे साथ यहाँ दूर हैं उनको ज़ाहिर है मिस करते हैं वो अपनों के साथ ईद करना, तो उनको ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाएं उनके साथ, उनको ज़्यादा बताएं कि जी, और जो लव्ड वंस हैं उनको अपने क्लोज रखें, क्योंकि आपको नहीं पता शायद आप इस ईद तो हैं लेकिन अगली में नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी सी ईद गुजारें, खूब खाएं पिएं, और कल इंशाल्लाह हम एक नए शो के साथ आएंगे। ओवर टू यू ऑन।